हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। ए है अनियत संदेशों में, मौखिक संदेशों में, अमौखिक संदेशों में, उग्र संदेशों में। ओके, तो जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं अमौखिक संदेशों में। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की समान विशेषता इसके किस व्यक्ति के होने में होती है? ए है गति रहित, बी है सांतरित, सी है तथ्यात्मक एंड डी है खंडनात्मक। किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की समान विशेषता इसके किस व्यक्ति के होने में होती है? तो वो तथ्यात्मक होने में होती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? ए है उदासीन उग्रता के कारण, बी है कूट लेखक एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताएं, सी है बाह्य संकेतक एंड डी है कूट लेखक कूटनानुवादक अनुबंध। ओके, तो भावबोधक संप्रेषण जो होता है फ्रेंड वो किसके द्वारा संप्रेषित होता है? तो वो होता है कूट लेखक या कूटानुवादक अनुबंध के द्वारा जो है संप्रेषित होता है। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या है? तो ए है दबाव या उत्पीड़न, बी है समर्पण, सी है आमना सामना एंड डी अनुनय। ओके, तो सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से जो है फ्रेंड वो अनुनय है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? तो ए है सामाजिक पहचान का, बी है बाह्य निरर्थकताओं का, सी है पूर्वाग्रही उदासीनता का एंड डी है सामूहिक उग्रता का। तो कक्षा संप्रेषण जो है फ्रेंड वो सामाजिक पहचान है, सामाजिक पहचान का जो है उस आधार है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है कि ए है तटस्थता, बी है प्रभुत्व, सी है उदासीनता एंड डी है बोध। वो बोध को माना जाता है। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, श्रृंखला YEB और WFD और USG और SKI में अगला पद जो होता है वो क्या होगा? तो अगला पद जो होगा फ्रेंड वो होगा QOL होगा। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। इसको डायरेक्ट आंसर इसका देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सतत प्रकार के डाटा की पहचान करना है। इसमें है फ्रेंड, इसमें एक व्यक्ति द्वारा बोली जा सकने वाली भाषाओं की संख्या, बी है एक बच्चों की संख्या, सी है शहरों की संख्या एंड डी है एक कक्षा में छात्रों का वजन। ओके, तो निम्नलिखित में से सतत प्रकार की डाटा की जो पहचान है फ्रेंड वो है एक कक्षा के में छात्रों का वजन। ओके, राइट आंसर ये डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अली ने एक दुकानदार से 21 रुपये में एक ग्लास, एक पेंसिल बॉक्स और एक कप खरीदा। राकेश ने दुकानदार से ₹28 में एक कप, 2 पेंसिल बॉक्स और एक ग्लास खरीदा। पीटी ने दुकानदार से ₹35 में 2 ग्लास, एक कप और 2 पेंसिल बॉक्स खरीदे। 10 कूपों का मूल्य क्या होगा? तो 10 कूपों का जो मूल्य होगा वो फ्रेंड वो 70 रुपये होगा। ओके, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 शहरों में से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है जबकि चौथा शहर अलग है। इसकी पहचान कीजिए। तो ए है लखनऊ, बी है ऋषिकेश, सी है इलाहाबाद एंड डी है पटना। ओके, तो नीचे दिए गए 4 शहरों में से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है जबकि चौथा शहर अलग है। जो इसकी पहचान है वो है लखनऊ। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नीचे तर्क की कुछ विशेषता दी गई है, निम्नलिखित में से उस कथन का चयन करें जो निम्नात्मक तर्क की विशेषता नहीं बताता है। ए है फ्रेंड, निष्कर्ष प्रेक्षण तथा प्रयोग पर आधारित होना चाहिए, बी है निष्कर्ष आधार वाक्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, सी है निष्कर्ष अनिवार्यतः आधार वाक्यों से निकलना चाहिए एंड डी है तर्क वैध अथवा अवैध हो सकता है। नीचे तर्क की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, निम्नलिखित में से उस कूट का चयन करें जो निगमनात्मक तर्क की विशेषता नहीं बताता है। तो वो है निष्कर्ष प्रेक्षण तथा प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि श्रृंखला 1427 ओके 16, तो यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क पूछा है 36 एंड 343, तो छूटा हुआ पद जो होगा फ्रेंड वो होगा 125। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं तथा पुरुषों की प्रजननात्मक क्रियाविधि अलग अलग हो सकती है लेकिन किसी को भी दूसरे के सापेक्ष अधिक अपकृष्ट तथा उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता है। उसी तरह जिस प्रकार किसी पक्षी के पंखों को मीन पक्षों के सापेक्ष उत्कृष्ट अथवा अपकृष्ट नहीं माना जा सकता है। यह किस प्रकार का तर्क है? ए है जीव विज्ञानी तर्क, बी है शरीर संबंधी तर्क, सी है सादृश्य परक तर्क एंड डी है काल्पनिक तर्क। वो जो है फ्रेंड वो सादृश्य परक तर्क है। ओके, राइट आंसर इज सी।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित तर्क वाक्यों में दो इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों सही नहीं हो सकते हैं, किंतु वे दोनों गलत हो सकते हैं। बस उस कूट का चयन करें जो उन दो तर्क वाक्यों को बताते हैं। ए है फ्रेंड, प्रत्येक छात्र जो है दत्तचित्त होता है, प्रत्येक छात्र दत्तचित्त होता है, यस ये राइट है। बी है, कुछ छात्र दत्तचित्त होते हैं, तो ये गलत है। थर्ड है, छात्र कभी भी दत्तचित्त नहीं होते हैं, यस ये करेक्ट है। फोर्थ है, कुछ छात्र दत्तचित्त नहीं होते, तो ये गलत है। तो ए और सी राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नीचे दो तर्क वाक्य ए एवं बी दिए गए हैं। ओके, उन दोनों तर्क वाक्यों से 4 निष्कर्ष, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा निकाले गए हैं। उस कूट का चयन करें जो तर्क वाक्यों से एकल अथवा जो है संयुक्त रूप से मान्य निष्कर्षों को दर्शाता है। ओके, तो इसमें फर्स्ट है फ्रेंड, तर्क वाक्य में अस्पृश्यता क्या है? एक अभिशाप है। एंड बी है कि सभी गर्म बर्तन जो है सभी गर्म बर्तन अस्पृश्य हैं, तो निष्कर्ष जो है सभी गर्म बर्तन अभिशाप हैं। कुछ अस्पृश्य चीज़ें गर्म बर्तन हैं। और थर्ड है, सभी अभिशाप अस्पृश्यता है। एंड फोर्थ है, कुछ अभिशाप अस्पृश्यता है। ओके, इसमें जो होगा फ्रेंड वो सेकंड और थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ओके, कुछ अस्पृश्य चीज़ें क्या हैं? गर्म बर्तन हैं। ओके, और कुछ अभिशाप जो है अस्पृश्यता है। राइट आंसर ही दूसरा और चौथा, राइट आंसर ही डी। आगे, यदि कथन और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति की दौड़ में विजयी होता है गलत है, तो निम्नांकित में से किस कथन को सही माना जा सकता है? तो ए है फ्रेंड, सभी वीर व्यक्ति दौड़ में विजयी होते हैं। बी है, दौड़ में विजयी होने वाला कुछ व्यक्ति वीर नहीं होते हैं। सी है, कुछ व्यक्ति जो दौड़ में विजयी होते हैं वीर होते हैं। एंड डी है, दौड़ में विजयी होने वाला कोई व्यक्ति वीर नहीं होता है। तो यदि कथन कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति की दौड़ में विजयी होता है तो गलत है। तो निम्नांकित में से किस कथन को सही माना जा सकता है? वो यह है कि दौड़ में विजयी होने वाला कोई व्यक्ति वीर नहीं होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि समान उद्देश्य तथा विधेय के दो मानक निरपेक्ष तर्क वाक्य इस प्रकार संबंधित हैं कि अगर एक निर्धारित रहता है दूसरा भी निर्धारित होगा, तो उसका संबंध क्या कहलाता है? ए असंगत, बी है उप असंगत, एंड सी है अंतर्विरोधी, एंड डी अधीन। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड, अधीन कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों से राजस्व में वृद्धि हुई है? तो ए है 0, बी है 1, सी है 3, 2 एंड डी है 3। ओके, तो कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों से राजस्व में वृद्धि हुई है? तो 2 मदों, तो वो कम से कम कितने वर्षों में? तो 2 वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों में राजस्व में वृद्धि हुई है। राइट आंसर ही सी। आगे देखेंगे, यदि वर्ष 2016 के दौरान कुल बिक्री राजस्व में लगभग वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में हुई वृद्धि के अनुरूप वृद्धि होनी है, तो वर्ष 2016 के दौरान राजस्व में वृद्धि लगभग क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए फ्रेंड रुपये 177 लाख। ओके, राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 में पुस्तकों की बिक्री से कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जो है प्राप्त हुआ है? तो वो 45% भाग जो है वो प्राप्त हुआ है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है? तो वो है फ्रेंड, ए है 0, बी है 0.225 एंड सी है 0.50 एंड डी है 0.75। तो महिला छात्राओं का महिला छात्राओं का कितना अनुपात जो है उत्तम है? तो वो है 0.25। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इसमें आगे क्या है। आगे है फ्रेंड कि उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है? तो इसमें जो है उत्तम छात्रों का जो है वो कितना अनुपात पुरुष है? तो ए है फ्रेंड 0, बी है 0.73 एंड सी है 0.43 एंड डी है 0.27। तो राइट आंसर इज बी, 0.73 अनुपात पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी महिलाएं छात्राएं उत्कृष्ट हैं? तो वो है 0। ओके, 0 महिलाएं छात्राएं क्या है? उत्कृष्ट हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ना है। कथन फर्स्ट कहता है सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का उपसमुच्चय माना जाता है। यस ये करेक्ट है। एंड सेकंड है सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित कहा जा सकता है। तो ये भी राइट है। तो पहला दूसरा जो क्या है दोनों इसमें राइट है। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों से जो है
उच्चतम से निम्नतम गति स्पीड को सूचीबद्ध करता है। फर्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, आरएएम, कैशे मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर्स। बी है सीपीयू रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, आरएएम। ओके, सी है सीपीयू रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, आरएएम एंड सेकेंडरी स्टोरेज। एंड डी है कैशे मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों के उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है, तो वो है सीपीयू रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, आरएएम एंड सेकेंडरी स्टोरेज। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथन को जो है कौन सा कथन सही है, तो सही जो है फ्रेंड उसमें जो है S1 क्या है, दशमलव संख्या 11, सोशल संख्या 11 से बड़ी है। एंड S2 है कि दी आधारी संख्या 111 10.101 के आंशिक भाग का दशमलव मान 0.25 है। तो ये क्या है, इसमें जो है फ्रेंड वो S2 केवल सही है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्तित सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को माना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल माना जाता है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। एंड डीवीडी परिवर्णी किसके लिए है, तो वो है फ्रेंड इसमें डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के लिए है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्क आर कहता है पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण भी नहीं करती है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण लेकिन नहीं है। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो है फ्रेंड ए है सड़क परिवहन, बी है वाणिज्यिक क्षेत्र, सी उद्योग में प्रयुक्त ऊर्जा एंड डी है पावर प्लांट। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, सड़क परिवहन है। ओके, आगे निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है, तो ए है टाइफाइड, बी है हेपेटाइटिस, सी है हैजा एंड डी है डेंगू। तो जल जनित रोग जो नहीं है फ्रेंड वो कौन है, वो डेंगू जो है वो नहीं है। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है, तो वो है फ्रेंड एक से अधिक प्रयोगकर्ता वेब 2.0 के अनुप्रयोग के लिए एक समय पर केवल एक अपना समय जो है निर्धारित करते हैं। बी है वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं। सी है वेब 2.0 का अनुप्रयोग विषय प्रदान कराता है, न कि उसकी संरचना के लिए सुकारक होता है। डी है वेब 2.0 अनुप्रयोग केवल अपरिवर्तनीय पृष्ठों का उपयोग करता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उस बी हो जाएगा कि वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो वो है रवांडा, बी है ए है रवांडा, बी है मोरक्को, सी है दक्षिण अफ्रीका एंड डी है अल्जीरिया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड रवांडा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी जो है निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है। ओके, तो ए है हिमस्खलन, बी है फ्रेंड समुद्री कटाव, सी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात एंड डी है सुनामी। ओके, तो निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है, तो वो है फ्रेंड समुद्री कटाव। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट है फ्रेंड विश्व पाठ्यक्रम के साथ समूहीकरण, तो ये क्या है, गलत है। बी है विश्व शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, ओके, शिक्षा का वस्तु ओके, और शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी, तो बी सी डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से डिम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है, तो ए है फ्रेंड राज्य के राज्यपाल डिम्ड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, तो ये गलत है। वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठचर्या बनाते हैं, ओके, ये राइट है। वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं, यस ये भी राइट है। वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं, यस ये भी राइट है। तो बी सी और डी क्या है इसमें राइट है, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजना से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य क्या है, ए है 1 गीगावाट, बी है 5 गीगावाट, सी है 10 गीगावाट एंड डी है 15 गीगावाट। तो भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजना से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन जो है फ्रेंड वो 5 गीगावाट है। राइट आंसर इज बी।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है, तो ये गलत है। ओके, केवल जो है इसमें निगेटिव हो गया है। बी क्या है, राज्यसभा राज्यों की स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यस ये करेक्ट है। थर्ड है, राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी जो है नहीं है, ये भी करेक्ट है फ्रेंड। ओके, एंड फोर्थ है फ्रेंड, राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये भी राइट है। तो बी सी डी राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी राज्य के में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है। ओके, तो ए है राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। सेकंड है राज्य के में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी किया जाना, तो ये गलत है। थर्ड है राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, ये भी गलत है। फोर्थ है नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना, यस ये करेक्ट है। तो ए और डी क्या है, राइट है, तो राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सा आचरण प्रयत्न पद पर रहता है, तो वो है फ्रेंड ए राज्य के राज्यपाल, बी है भारत के महान्यायवादी, सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एंड डी है केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र का प्रशासक। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो होगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन जो है सद आचरण प्रयत्न पद पर रहता है, तो वो है फ्रेंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, बी है किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, सी है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से एंड डी है धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। ओके, तो इसमें करेक्ट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, अभिकथन ए कहता है अधिगम एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है, यस ये करेक्ट है। एंड तर्क आर है अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, यस ये भी राइट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक की सही व्याख्या लेकिन नहीं है। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए, वो छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है, तो ए है फ्रेंड परिचर्चाओं की विधि में, बी है युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, सी है विचार वेश सत्र की विधि में एंड डी है परियोजना विधि में। ओके, तो निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है, तो वो विचार वेश सत्र की विधि में बनाया जाता है। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है, वो संबंधित है फ्रेंड शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित है। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिकथन ए कहता है निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है, यस ये करेक्ट है। तर्क आर कहता है कि संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है, तो ये गलत है। ए सही है, आर गलत है। ओके, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है। अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करना है। फर्स्ट है, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक जो है जो असफल होता है, तो ये क्या है, ये गलत है। ओके, सही कूट का चयन ये नहीं है। बी है फ्रेंड कि प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है, यस ये राइट है। थर्ड है, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, यस ये भी राइट है। फोर्थ है, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं होता है, तो यस ये भी राइट है। फिफ्थ है, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वो सीखता भी है, तो यस ये भी राइट है। बट वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है, तो ये गलत है। ओके, तो इसमें राइट जो होगा दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का समान अनुक्रम क्या होता है, तो वो होता है योजना निर्माण, फिर होता है क्रियान्वयन, फिर होता है प्रेक्षण, फिर होता है विमर्श। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम जो है फ्रेंड तार्किक है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड समस्या स्थापन, विश्लेषण, शोध, अधिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, पद्धति एकत्रीकरण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निरूपण। सेकंड है शोध अभिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, समस्या स्थापन, पद्धति विश्लेषण, निष्कर्ष निरूपण और पद्धति एकीकरण। एंड सी है समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, पद्धति एकीकरण, पद्धति विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं, ओके, और समुच्चय इसमें जो है दोनों समुच्चय का मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है, ओके। तो इसमें जो दिया है फ्रेंड, प्रयोगात्मक विधि क्या है, प्रयोगात्मक विधि जो होती है वो प्रश्नावली है, ए का सेकंड हो जाएगा। क्रायोत्तर विधि जो है फ्रेंड वो मानकीकृत परीक्षाएं हैं, बी का थर्ड हो जाएगा। विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि जो है फ्रेंड वो है प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करना, सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड इतिवृत्तात्मक ऐतिहासिक विधि जो है फ्रेंड वो है इसमें विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं, ओके, डी का 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी, ओके। आगे देखते हैं, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में जो है संगत माना जाता है। तो फर्स्ट है समस्या स्थापन तथा इसकी परीक्षा के चरण में, बी है शोध के समग्र के निर्धारण के चरण में, सी है पदार्थ संकलन तथा विवेचन के चरण में, एंड डी है निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में, ओके। तो शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है, तो वो माना जाता है समस्या स्थापन तथा इसकी परीक्षा की जो परिभाषा के चरण में। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है, तो वो है डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभाग को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उसके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकारता से जो है संबंधित है, वो संबंधित है फ्रेंड क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, ओके। राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।